सरल कहानियाँ। गांव का खाना। लाजवंती की बहू कांता गांव से थी, इसलिए उसके तौर तरीके भी गांव के जैसे ही थे। एक दिन कांता रसोई में खाना बना रही थी। उसने खाने में ऐसा तड़का लगाया कि पूरे घर में सब खांसने लग जाते हैं। क्या कर रही हो कांता? ऐसा क्या बना दिया तुमने? हमारी तो खांसी ही नहीं रुक रही। जी मैंने टमाटर की तीखी चटनी बनाई है, दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगेगी। और साथ ही मैंने चावल के आटे की पूरी भी बनाई है। बहू, ये तू क्या बना रही है? हम मजदूर नहीं हैं जो चटनी खाएंगे, समझी? माँ जी, खाना तो मैंने अच्छा ही बनाया है। आप शहर के लोग हो, इसलिए आपको ये सब अच्छा नहीं लग रहा। और माँ जी, आप एक बार चावल के आटे की पूरी खा के देखना, बहुत अच्छी बनती हैं। माँ, कांता सही कह रही है। आप एक बार चावल के आटे की पूरी और साथ में आलू मटर की सब्जी, आह आह, मजा आ जाता है खा के। तू भी इसके साथ रहकर पूरा गवार हो गया है, और तेरी पसंद भी। मुझे नहीं खाना ये सब, तू ही खा, समझा? माँ, एक बार खाकर तो देखिए, आप शहर का खाना भूल जाओगी। तेरी बीवी है, तू ही खा। मुझे माफ कर, अगर इतना तीखा खाना खाऊंगी तो समय से पहले ही भगवान को प्यारी हो जाऊंगी, और मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, इसलिए तू ही खा। माँ, आप साफ साफ बोल दो कि आपसे तीखा खाना खाया ही नहीं जाता। हाँ, तुझे जो ठीक लगे वही समझ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाजवंती इतना कहकर वहां से चली जाती है, और वरुण भी वहां से चला जाता है। लाजवंती को ना तो अपनी गांव की बहू पसंद थी, और ना ही उसके हाथ से बना हुआ खाना। कांता चाहे कितना भी अच्छा खाना बनाती, लेकिन लाजवंती खाने में कोई ना कोई कमी निकाल कर कांता को नीचा दिखा ही देती। एक दिन वरुण अपने दोस्त को घर लाता है और कांता से कहता है, कांता, आज मेरे दोस्त को अच्छा सा खाना बना के खिलाओ, ताकि वो तुम्हारी और तुम्हारे खाने की तारीफ करता रहे। हाँ वरुण, क्यों नहीं, मैं आपके दोस्त के लिए जरूर खाना बनाऊंगी। आखिर वो दोस्त हैं आपके, और आपके दोस्त के सामने आपकी इज्जत कम थोड़ी ना होने दूंगी मैं। हाँ भाभी, जल्दी से बनाओ ताकि खा के मजा ही आ जाए। और हाँ भाभी, कुछ ऐसा बनाना जिसे खा के मुझे गांव की याद आ जाए, क्योंकि मैं इतने समय से गांव गया ही नहीं हूँ। जी बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। इतना कहकर कांता रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद कांता दाल और चूरमा बनाकर लाती है और उनके सामने रख देती है। दोनों दाल चूरमा खाने लगते हैं। दाल चूरमा खाने के बाद वरुण का दोस्त कांता से कहता है, सच में मजा आ गया भाभी, दाल चूरमा खा के। सच में गांव की याद आ गई मुझे तो आज। आपने ही बोला था कि कुछ ऐसा बनाना कि खाते ही गांव की याद आ जाए, इसलिए मैंने दाल चूरमा ही बना दिया। वे सब बातें कर ही रहे थे कि लाजवंती भी वहां आ जाती है। बेटा, तू ये सब क्या खा रहा है? आंटी जी, बहुत अच्छा बना है दाल चूरमा, एक बार खा के तो देखिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना ये सब। ना ही मुझे ये खाना पसंद है, और ना ही मुझे इस खाने में कोई इंटरेस्ट है। आंटी जी, आपको तो बहुत खुश होना चाहिए कि आपको इतनी अच्छी बहू मिली है। भाभी को सब बनाना आता है। माँ जी, आपको कुछ काम था क्या? हाँ, घर में कल कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए टाइम से और अच्छे से तैयार हो जाना। आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं सब देख लूंगी, और कुछ ऐसा बनाऊंगी कि सब खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने सिर्फ तुम्हें तैयार होने के लिए कहा है, और घर की सफाई के लिए। खाना तो मैं देख लूंगी। तुम्हारा ये गांव का बना हुआ खाना यहाँ कोई नहीं खाएगा, समझी? माँ जी,
एक बार बनाने तो दीजिए ना, देखना आप सबको बहुत पसंद आएगा। मैंने कहा ना नहीं बनाना, मैं बाहर से ऑर्डर करवा दूंगी, तू बस टाइम से तैयार हो जाना। लाजवंती के इतना मना करने के बाद भी कांता सब के लिए सरसों का साग और बाजरे की रोटी और लाल मिर्च की चटनी बना देती है। थोड़ी देर बाद सब मेहमान घर पर आ जाते हैं। उधर ऑर्डर किया हुआ खाना समय पर न पहुंचने से लाजवंती बहुत परेशान हो जाती है। एक तरफ कांता मेहमानों को चाय पानी पिलाती है। चाय पानी देने के बाद कांता अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? तू बाहर क्यों आ गई? जाके मेहमानों की देखभाल कर। ऑर्डर किया हुआ खाना बस आता ही होगा, जैसे ही आएगा मैं अंदर लेकर आ जाऊंगी। जा अंदर जा अब तू। अरे बहू, चाय पानी से कुछ नहीं होगा, जल्दी से हमारे लिए खाना लगवा दो, बहुत भूख लगी है हमें। अरे इन्हें तो भूख लगी है और माँ जी का ऑर्डर किया हुआ खाना अभी भी नहीं आया है। एक काम करती हूँ, जो मैंने बनाया है वहीं परोस देती हूँ। हाँ आंटी, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी खाना लगवाती हूँ। कांता सब के लिए बाजरे की रोटी, सरसों का साग और लाल मिर्च की चटनी टेबल पर लगवा देती है और सबको खाने के लिए बुलाती है। अरे वाह बहू, ये तो गांव का खाना है, देखकर मन खुश हो गया। सब खाना खाने लगते हैं और खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। बहू, मजा ही आ गया ये खाना खा के तो। अच्छा, अब हम चलते हैं। अरे आप सब बिना खाए कहाँ जा रहे हो? बिना खाए? किसने कहा हम बिना खाए जा रहे हैं? आपकी बहू ने इतना अच्छा खाना खिलाया है, मन खुश हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं। लाजवंती अंदर जाती है। बहू, तूने खाना बनाया था? हाँ माँ जी, मैंने आपको बिना बताए ही गांव का खाना बनाया था और उन सबको बहुत पसंद भी आया। अगर आज मैं खाना नहीं बनाती तो हमारी कितनी बेइज्जती होती। और माँ जी, अगर मैं आपको बता के खाना बनाती तो आप मुझे कभी भी बनाने नहीं देती। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कितना गलत समझा और आज तूने हमारे परिवार की इज्जत रख ली। उस दिन के बाद लाजवंती अपनी बहू कांता को पसंद करने लगती है और कांता जो भी खाना बनाती लाजवंती उसे बड़े प्यार से खाती। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।